आपका जो अपना कश्मीर है उसमें आप कितने राइट्स दे रहे हैं, आप दूसरे कश्मीर के बारे में सोचते हैं। अब पाकिस्तान को उनके तो राइट्स पूरे करने चाहिए ना। अब हमारा पाकिस्तान है, कश्मीर के नारे तो लगाता है, लेकिन नारे का जो मजबूत हिस्सा है वो हम में नहीं है, क्योंकि हमने उनके साथ जो राइट्स हैं वो मारे हुए हैं। तो हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, पहले अपने कश्मीर में राइट्स दें, देन हम जो है मकबूजा कश्मीर की तरफ से डाइवर्ट हो सकते हैं। ये चीज कहना क्या इनके क्या दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारी रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है मोदी गिव्स मेडिकल असिस्टेंस टू यूक्रेन, जयशंकर लेक्चर्स बीबीसी रिपोर्टर, वाई मोदी हग्स लीडर्स। और वंस अगेन भाई वीडियो लिया गया है अपने डेली स्वाग से। तो चल के देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस पर क्या ही रिएक्शन है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे पंत प्रधान है श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हैं, अभी विदेश के दौरे पे हैं, यूक्रेन गए हुए हैं, पोलैंड गए हुए थे। तो क्या कुछ है पाकिस्तान के लोग समझते हैं, चल के देखते हैं। पूरी वीडियो आप अंत तक देखना और एट द एंड आप अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है जी बिल्कुल। नाम आपका? काशिफ शहजाद। काशिफ शहजाद से हमारी दूसरी मर्तबा बात हो रही है। भाईजान आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी की न्यूज है कि नरेंद्र मोदी पोलैंड से होते हुए बाय ट्रेन इस टाइम यूक्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। यूक्रेन के पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने स्पीच भी करनी है। क्या कहना चाहेंगे एक आदमी जिसकी एज तकरीबन 70-75 साल है, वो जाता बाय ट्रेन यूक्रेन के अंदर, उससे पहले जाता रशिया के अंदर। क्या फायदा हो सकता है इंडिया को, और इंडिया के नरेंद्र मोदी क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं दुनिया के अंदर? अपना इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा पहले ही क्रिएट कर दिया हुआ, और आगे क्या करना चाह रहे हैं? एक तो मोदी साहब जो है वो उनका फिटनेस लेवल सही है, इसलिए वो ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है इंडिया इस टाइम जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, ठीक है। चाइना को वो जो है ना कम्पीट करने जा रहा है ना, वो कैसे कम्पीट कर सकता है? अब उनकी इकानमी देख लेना, वो भी $1 ट्रिलियन की इकानमी है और इंडिया भी $1 ट्रिलियन की इकानमी है। इंडिया की भी तकरीबन कोई $5-6 ट्रिलियन की इकानमी है, तो इसलिए वो चाइना को भी इस रीजन में कम्पीट करने जा रहा है। और दूसरा ना सिर्फ वो $3-4 ट्रिलियन की आई थिंक सो मैंने सुनी, $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया। चलें जितने भी हैं जी। तो इंडिया ना सिर्फ जो है इस रीजन को जो है वो कम्पीट करना चाह रहा है, बल्कि वो दूसरे ममालिक में, दूसरे रीजन में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। जैसा कि मिडल ईस्ट हो गया, या ये रशिया यूक्रेन वाली साइड हो गई, यूरोप वाली साइड हो गई, बल्कि आप देखें कि उनके अफ्रीका के ममालिक जो है उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। इस वजह से जो है इंडिया जो है वो अपने हर रीजन में, हर कॉन्टिनेंट में जो है अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाह रहा है और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाह रहा है, ताकि वो आने वाले दौर में एक नई ताकत बनकर उभरे। और भाई ताकत बन भी रहा, जिस तरह से आप देखेंगे मिडिल ईस्ट के साथ उसने काम किया, मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टमेंट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि सिल्क रोड बनने जा रहा है। खैर पहले मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिर इसके ऊपर भी आते हैं। अभी जो यूक्रेन के अंदर जाना, इससे पहले जब रशिया के अंदर गए थे, रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे है व्लादिमीर पुतिन के साथ जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, तो यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहने लगे कि एक दहशतगर्द के साथ जिसने बच्चों का मर्डर किया है उधर जाके गले मिल रहा है। लेकिन आज जब यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से गले मिला तो सारे शिकवे दूर हो गए। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा विजन है यार बंदे का, क्या कहना चाहेंगे? देखें वो अपने ताल्लुकात जो है ना दोनों जंगी ममालिक हैं, रशिया भी जंग में है और यूक्रेन भी जंग में है, दोनों के साथ बैलेंस लेके जा रहे हैं रिलेशंस को, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो अब चूंकि वो रशिया गए हैं, ज़ाहिर है वो ज़ेलेंस्की साहब जो है ज़ाहिर है उन्होंने गुस्सा करना है कि जो एक कातिल है, जंग कर रहा है, ये उनको जाके गले मिल रहे हैं। उनका भी शिकवा अपनी जगह पे दुरुस्त है, तो उन्होंने फिर रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने फिर यूक्रेन का भी दौरा किया, ताकि उनका भी गुस्सा ठंडा हो जाए और उनको बताया जाए कि हम जो है इस जंग को सपोर्ट करने नहीं जा रहे बल्कि जंग बंदी के लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो रशिया का भी विजिट किया, यूक्रेन का भी विजिट किया, ताकि जंग बंदी हो। वो जंग को बढ़ाना नहीं चाह रहे या किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसी वजह से जो है मोदी साहब इस वक्त जो है दुनिया की मीडिया पर छाए हुए हैं कि वो जो है एक इंडिया का सॉफ्ट इमेज डेवलप कर रहे हैं और हर सतह पे जो है वो बेहतर ताल्लुकात की कोशिश में है। यार मैं भी यहाँ पे अपना पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। देखिए कैसा होता है ना, जो हमारी कंट्री है इंडिया यानी कि भारत, ठीक है, सेम यही जो स्टेटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। तो हम बहुत पहले से, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है, जब से हमें आज़ादी मिली है, तब से हम नॉन अलाइंड रहे हैं। मतलब हमारी कंट्री किसी को भी मतलब एक तरीके से सपोर्ट नहीं करती है। बहुत पहले से हमारा विज़न था कि भाई हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके का मतलब ना ग्रुपिज़म में नहीं पड़ेंगे। बड़ी शिद्दत से हमें आज़ादी मिली है, तो हम अपने ही रफ्तार से अपने ही रास्ते पर चलते रहेंगे, ठीक है।
तो कोल्ड वार का भी टाइम आया, कुछ जो कंट्रीज़ है यूएसए की तरफ गए, कुछ कंट्रीज़ है यूएसएसआर की तरफ गए। मैं रशिया की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। बाद में 90s के बाद में जो रशिया का विखंडन हुआ, जो यूएसएसआर का विखंडन हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्री रशिया बन के निकला। तो उस समय भी इंडिया किसी के साथ में भी नहीं था। इवन एक नॉन अलाइन जो ट्रीटी थी उस पर हमने साइन करा था कि भाई हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे। और यही एक अपना मोटिव लेके जो करंट जो अपनी कंट्री है, तो करंट जो पीएम हमारे मोदी साहब है वे भी वही जाते हैं, साथ में कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी रही हो या फिर जो भी लीडर रहा हो, हम यही रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हम किसी के साथ में भी नहीं, हम सबके साथ में हैं। और हमारा एक ही मोटिव है कि भाई विश्व में शांति बनी रहे, पीस बनी रहे, बस इतना सा हमारा होता है। बाकी दुनिया में 57 कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। वहां पर क्या इस्लामिक कंट्री के किसी भी एक लीडर के पास इतनी मतलब कि स्ट्रेटजी नहीं, इतनी पावर नहीं है, इतनी विल पावर नहीं है जितनी एक 75 साल के बंदे के अंदर मौजूद है। नरेंद्र मोदी का अगर कंपैरिजन करें हम 57 इस्लामिक कंट्रीज के साथ, तो हम कहते हैं कि भाई इस्लाम के अंदर जो हमारे इस्लामी लीडर्स है ये दुनिया के ऊपर राज करेंगे हम। और क्या उनके अंदर भी इतनी विल पावर नहीं है कि वो भी जाकर रशिया और यूक्रेन के दरमियान पीस की बात करते, वहां पर भी इंडिया जा रहा, हर चीज के अंदर इंडिया क्यों भाई पेश है? वो इस वजह से जा रहा है कि इंडिया की हिस्टोरिकली जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि ये जो आपका मिडल ईस्ट है या अरब ममालिक हैं उन पर ज़्यादातर जो है कहते हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका का रहा है और यूरोप का रहा है। तो इस वजह से वो मिडल ईस्ट वाले भी फंसे हुए हैं कि हम जो है ना किस तरफ जो है ना साइड लें। इस वजह से उन्होंने अपने आप को ना एक साइड पर किया हुआ है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी ईरान के अंदर उन्होंने इंडिया ने अपने एक पोर्ट बना लिया है, जिस चाबहार पोर्ट बना ली, और किस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने कर दिया भाई साइड लाइन, बिल्कुल बाईपास कर दिया, साइड लाइन कर दिया। अभी जितनी भी ट्रेड अफगानिस्तान करता है चाबहार पोर्ट से चाइना भेजता है, चाइना से अदर मिडिल ईस्ट तक। कैसे देखते हो यार कि ये कैसे पॉसिबल है? एक मुल्क इतना पावरफुल हो रहा डे बाय डे। हमें तो पता ही नहीं था कि चाबहार पोर्ट की इतनी वैल्यू हो सकती है कि भाई वो पाकिस्तान के बंदरगाहों को, 2 बंदरगाह पोर्ट कासिम और जो गवादर बंदरगाह को भाई बाईपास कर दिया। देखे ना ये जो पाकिस्तानी बंदरगाहें हैं इससे जो चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा होना था, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना शार्ट रूट है उनकी ट्रेड के लिए। तो असल में सीपैक भी कामयाब नहीं हो पा रहा, सीपैक भी वो इसी वजह से वो कामयाब नहीं चाहता इंडिया के कामयाब हो, ठीक है। तो इसलिए वो इंडिया चाह रहा है कि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों को आपने कहा कि इंडिया नहीं चाहता कामयाब हो। आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर कितनी तहरीकें चल रही हैं, हमारे आपस में लोग लड़ी जा रहे हैं और बनने नहीं दे रहे। जो चाइनीज हैं वहाँ पर वो काम करते तो हमारे लोग करने नहीं देते काम। देखे ना वो जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इशू हैं। एक तो वहाँ पे कुछ तरीके ऐसे हैं जो वो अपने हकूक के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो है ना हकूक मिले, और दूसरा जो है वहाँ पे आपने देखा है कि कुछ जो है ना बैरूनी कुव्वतों का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जैसे कल भूषण यादेव है वो बलूचिस्तान से ही पकड़े गए, इसका मतलब है बैरूनी कुव्वतें भी बलूचिस्तान के अंदर सीपैक पे असरअंदाज हो रही हैं। तो हमें जो है ना अपने बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हमें सॉफ्ट पॉलिसीज़ लेकर जानी चाहिए अपने बलूचिस्तान के अंदर। हमें उनके जो ग्रीवेंसेस हैं बलूच पीपल की उनको हल करना चाहिए, ठीक है, उनके खिलाफ नहीं चाहिए जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर देखें हम अपने अंदरूनी मामला से नहीं उभर पा रहे हैं, हमसे यहाँ पर हमारी महंगाई नहीं कम हो पा रही है, हमसे यहाँ पर हमारे क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस देख ले, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस हम घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने साथ के अलाई को देखें, इंडिया को, वो दुनिया के मसाइल हल करने के लिए जा रहा है। अभी यूक्रेन के बारे में जिस तरह से हमने बात की, यूक्रेन और रशिया की जो जंग बंदी करने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो कैसे देखते हो भाई? 2 मुल्क एक ही टाइम में आजाद हुए, आज वो इकोनॉमिकल लिहाज से, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिहाज से दुनिया को छू रहे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज उनकी मिसाल दे रही है। तो कैसे ये चीजें हो जाती हैं ऐसे? इंडिया जो है इंटरनली भी बहुत मजबूत है, ठीक है। उनकी जो है सोसाइटी उधर इतने जो है ना मसाइल नहीं है जितने जो है ना पाकिस्तान के अंदर मसाइल है। यहाँ पे जो है आपके माशी मसाइल भी हैं, महंगाई भी है, ठीक है, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, हर तरह के पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है। तो उस वजह से जो है पाकिस्तान जो है ना अपनी अंदरूनी पॉलिसियाँ सही लेकर जा रहा है और ना अपनी बैरूनी पॉलिसियाँ सही लेकर जा रहा है। जबकि इंडिया को देखते हैं वो अंदरूनी सतह पर भी मजबूत है और बैरूनी सतह पर भी मजबूत है। तो इस वजह से जो है ना वो अपने आप को जो है ना एक दुनिया में एक पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हमारे और इंडिया के रिलेशंस बिल्ड होने चाहिए, ट्रेड नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हम नहीं कर रहे, तो ट्रेड ना करने का नुकसान किसको है, हमें है या फिर इंडिया को है? जो कि हमने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, ट्रेड नहीं कर रहे,
जो कि चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वाया दुबई, इंडिया की टमाटर ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं, लेकिन वाया दुबई। क्या हम, आपको नहीं लगता कि आवाम के साथ जुल्म नहीं हो रहा है? क्या हल है इस चीज, इसका हल क्या, किस तरह से हम इस मायशती बहरान पर काबू पा सकते हैं? देखें, हमारे इंडिया के साथ कुछ मसाइल हैं, ठीक है, जिनमें एक कश्मीर इशू है, ठीक है, और इसके अलावा जो है एक तो और भी इश्यूज हैं। तो इस वजह से जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ना ताल्लुकात सही तरह से बहाल नहीं हो सके। बिल्कुल सही। आप आएंगे इधर एक मिनट? जी 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 जी। तो इस वजह से जो है ना वो ताल्लुकात बहाल नहीं हो सके और जंगें भी होती रही हैं। तो असल तो अगर ये जो है ना हम पॉजिटिव अप्रोच लेकर जाएंगे इंडिया के साथ और कश्मीर का इशू भी हम हल करने की तरफ जाएंगे कि हमारा जो है ये कश्मीर का इशू भी हल हो जाए, तो अच्छे तरीके से जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन डेवलप हो सकते हैं, ट्रेड के लिहाज से भी और इंटरनेशनली भी। भाईजान यहाँ पर भाई बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत सुलझा हुआ इंसान था, और मुझे जब ऐसे सुलझे हुए इंसान मिलते हैं ना बड़ी खुशी होती है, क्योंकि समझदार बंदा है। इसने जितनी बातें करी मतलब 5-7 मिनट की, एक भी नेगेटिव वर्ड बंदे ने यूज नहीं करा है। तो भाई अगर आप मेरी वीडियो पाकिस्तान से देख रहे हो तो बिल्कुल भाई सैल्यूट है आपको, और आपके जैसे सभी लोगों को है कि जो कहीं ना कहीं ब्रॉड माइंडेड है और समझ रखते हैं चीज़ों की, इंटरनेशनल अफेयर्स की समझ रखते हैं और अच्छे बुरे की समझ रखते हैं, ठीक है। और रही बात भाई रिलेशंस की, तो वंस अगेन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बस हमारी प्रॉब्लम क्या, मतलब हमारी समस्या क्या है, हम यही चाहते हैं कि आपके तरफ से जितने भी आतंकवाद या जितने भी हमारी कंट्री के अगेंस्ट जो भी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं उन पे आप कंप्लीट पाबंदी लगा दीजिए, हमें कोई भी गला शिकवा नहीं रहेगा। दूसरी बात, ट्रेड से भाई अल्टीमेटली लॉस तो पाकिस्तान का ही है। जो टमाटर अगर डायरेक्टली क्रॉस बॉर्डर यहाँ से वहाँ पे इंपोर्ट होता, एक्सपोर्ट होता, जो भी आप समझ लीजिए, मतलब यहाँ से वहाँ पे गया या वहाँ से इधर आया, तो बिल्कुल कुछ भी मतलब ऐसा खर्चे नहीं है कि मतलब पास में ही है, बॉर्डर है, कुछ किलोमीटर्स में ही, मतलब 100, 200, 400, 500 किलोमीटर्स की ही जो दूरी है, ज़्यादा शायद मैं बोल रहा हूँ, इतने में है। लेकिन अभी वही चीज़ दुबई जा रही है, दुबई से वापस से पाकिस्तान में आ रहे, तो जो कॉस्ट उसका बढ़ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है? आम जनता के ऊपर आ रहा है। वैसे भी आप बेहाल पड़े हो, जो महंगाई आपको मिल रही है, तो वो तकलीफ़ें कहीं कहीं आम जनता, आम आवाम को हो रही है, ठीक है। इससे मैंने जो सवाल पूछा वो आपसे भी पूछता हूँ, हमारे इंटरनल मामलात नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो वो ग्लोबली जा रहे हैं, वो यूक्रेन जा रहे हैं, वो रशिया जा रहे हैं, जाकर उनकी जंग बंदी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ समिट होती है, इंडिया लीड कर रहा होता है, इंडिया कहता है कि मैं ग्लोबल का किंग हूँ। और कैसे देखते हो आप इस चीज़ों को? इंडिया को हम अपनी आंखों के सामने डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तरक्की करते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को देख रहे हैं कि अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाई हम डे बाय डे डाउन जा रहे हैं। क्यों ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज करनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी अगर चेंज होती है तो बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। जी। जैसे इमरान खान का नज़रिया था कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक अच्छे मुल्क की तरफ ले सकती है, और स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना ग्रेजुअली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जी जी जी। तो इसमें मैं देखता हूँ सिर्फ इंडिया स्पेसिफिकली नहीं है, जितने स्टेट्स हैं, जितनी और कंट्रीज़ हैं, उनके साथ एक फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि हमें मुल्क को अच्छे तरीके तरफ ले जाना चाहिए और तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। और ट्रेडिंग का अगर इशू किया जाए, आप बात कर रहे थे पहले कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो स्टॉप्ड है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जैसे कश्मीर है, और इसके अलावा भी काफ़ी मसाइल हैं जो इंडिया के साथ हमारे लगते रहते हैं। तो इस बिना पर अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, IT के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है, ट्रेड के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की वो आगे जा चुकी हैं। तो ये वजह बनी है, क्योंकि हमें फॉरेन पॉलिसी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो है, फ्रीली फॉरेन पॉलिसी वो अपनानी चाहिए, ताकि जो भी मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें। बिल्कुल सही। आपने कहा कि जो कि हमारे कश्मीर का मामला है और दूसरे जो इश्यूज हैं, इस वजह से भी हम दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। सर, कश्मीर का मसला 75 ईयर्स 78 ईयर्स हो गए, रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको नहीं लगता कि बाईपास कोई सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए? जिस तरह से लद्दाख और चाइना का मसला चलता है, लद्दाख का मसला इंडिया और चाइना का चल रहा है, लेकिन ट्रेड कंटिन्यू है। आपको नहीं लगता ट्रेड बंद करके ये कोई हमारी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी नहीं है कि जो कि हमें नजर आ रहा है, अगर हम ट्रेड रोकते हैं तो हवाम भूखी मर जाएगी? जो कि एक चीज डिस्टेंस जो पड़ रहा है कि दुबई से मंगवाने के लिए, वो चीज मंगवाते मंगवाते हमारी गरीब आवाम के कपड़े तक बिक जाते हैं, लेकिन उस चीज की कॉस्ट पूरी नहीं होती। ये कब समझ आएगी कि हमें, कि भाई हम ये इस बात पर ये फैसले करें, अपने अवाम को फर्स्ट रखें, अपनी दुश्मनी अपनी नफरतों को साइड पर रखें, पहले अवाम को सोचा जाए। ये कब होगा? यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जो लद्दाख की बात हुई, चाइना की बात हुई, कहीं न कहीं मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च खैर मैंने नहीं करी है, बट इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
अपने देश के लोगों से, अपने गवर्नमेंट से, कि बिल्कुल वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भाई वहाँ पे हमारा फेलियर है, क्योंकि जो कंट्री मतलब एक तरीके से हमारे ही लैंड को मतलब बोलते हैं ना कि एक्वायर करने की कोशिश में लगी हुई है, और हम इतने बेबस हैं कि हम उनसे ट्रेड तक नहीं रोक पाते हैं। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग में हम काफ़ी पीछे हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई रिलेटिवली मेड इन इंडिया काफ़ी कम है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो भी कह लीजिए, तो सरकार एफर्ट तो ले रही है, लेकिन उस हद तक या उस लेवल का एफर्ट शायद गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है, या फिर एक जो बोलते हैं ना कि क्रांतिकारी जो बदलाव लाने के लिए जिस तरीके के जो जज्बा चाहिए, कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में, आप में, हम में, और जितने भी एंड यूजर्स उपभोक्ता हैं अंदर, उनके अंदर उन चीज़ों का अभी अभाव है। इसलिए न चाहते हुए भी मतलब ट्रेड हमको कंटिन्यू करना पड़ता है, और इसमें हमारा फ़ायदा नहीं होता है। चाइना को अगर रिलेटिवली देखा जाए तो एक डेटा मैं यहाँ पे रख दूँगा, चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, मतलब बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। ऐसा नहीं कि मतलब थोड़े मोड़े का ही फ़र्क है, 1-2-5%, 10% का ही फ़र्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। मतलब हम चाइना को बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अपोजिट चाइना हमारे कंट्री में बहुत बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फेलियर है, सभी का है, और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, अब शायद हम उस दिन के लिए उस दिन का वेट करें जब हम कंप्लीट आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जितनी भी चीज़ें रहेंगी मोर और लेस मैक्सिमम स्केल पे, कंप्लीटली तो पॉसिबल नहीं भाई, इतने बड़े बड़े जितने भी सुपर पावर्स है वे भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ज़रूरत तो खैर सभी की लगती है, लेकिन मैक्सिमम हम इतने हद तक हो जाए कि कम से कम इस चीज़ को रिवर्स कर सके कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, रिलेटिवली उनसे हम एक्सपोर्ट अपनी कंट्री में कम करें। ठीक है, तो वेट करेंगे और ठीक है देखते हैं, शायद मतलब उम्मीदें रखेंगे और जो अप्रोच है राइट डायरेक्शन में रहेंगे तो शायद अच्छा कुछ हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। आप क्या समझते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में बहुत से मसाइल ऐसे हैं, जैसे कश्मीर के लोग जो हैं वो ना तो इंडिया के साथ इल्हाक चाहते हैं, ना तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक। रुक यहाँ पे भाई ने गलत बोला है, बहुत गलत बोला है। कश्मीर में बजट में 42,000 करोड़ रुपए की जो राशि है, हमने, इंडिया ने, हमारी भारत सरकार ने कश्मीर जो कि हमारा अभिन्न अंग है उसमें हमने उसके लिए रखा है। तो जो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे दिया है कि कश्मीर के लोग भारत में नहीं रहना चाहते हैं, एक गलत बात है। कुछ परसेंट है, 1% आप कह लीजिए, या फिर पॉइंट में कुछ परसेंट है जो नमक हराम है, जो बहन क्या बोलूँ मैं, मुझे गालियाँ निकल रही है, मतलब जो इस तरीके की नमक हरामी करते हैं कि खाते भी उसी थाली में और उसी थाली में छेद भी करते हैं। तो तुम उनकी बात कर रहे हो। मैक्सिमम तो जितने भी लोग हैं भाई, सहूलियतें यहाँ पे मिल रही हैं। कश्मीर क्या हुआ करता था और आज 370 के बाद जो आर्टिकल था 35A और 370 के बाद में जो दशा और दिशा कश्मीर के बदली है और आने वाले समय में बदलेगी, कहीं न कहीं वे लोग भी शुक्रगुजार होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने गलत बोली है कि कश्मीर के लोग कहीं पे नहीं रहना चाहते। बिल्कुल भाई, वो भारत के, अभी मैंने पिछला वीडियो डाला था, आप जाके देख लेना कश्मीर के लोग भारत के बारे में, या फिर जो करंट गवर्नमेंट है उसके बारे में क्या ही सोचते हैं। रिसेंटली बात की जाए तो कश्मीर के ऐसे हालात हो चुके हैं कि वो उनको राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जा रहे, जो एक आम पाकिस्तानी, जैसे आप कह लें कि मकबूजा कश्मीर है, इसके अलावा जो आप कह लें कि हमारा कश्मीर है, तो हमारे कश्मीर में अगर राइट्स नहीं दिए जा रहे तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भी वो राइट्स दिए जाएं। ठीक है, तो इस बिना पर अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप चाइना का इशू दे सकते हैं कि ताइवान उनका था तो वो उन्होंने किस तरह हासिल किया। आपने तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर बात की कश्मीर की, एक तरफ हमारी कश्मीर की, दूसरी तरफ इंडिया के कश्मीर की जो इंडिया के पास है। सर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के जो कश्मीर इंडिया के पास, सर वहाँ पर क्या हो रहा है, एक रोड बन रहा है सिल्क रोड के नाम से। सिल्क रोड बनेगा, इंडिया को जोड़ेगा यूएई के साथ, यूएई को जोड़ेगा सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया जोड़ेगा उसको तुर्की के साथ, तुर्की जोड़ेगा पूरी के पूरी यूरोप के साथ। अब रोड बन रहा है। इन्वेस्टमेंट अभी की बता रहा हूँ आपको कि जो भी मुसलमान कंट्रीज है, यूएई ने, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, मिडिल ईस्ट, सारी जितनी भी कंट्री, सर 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और एमआर नाम का टावर बन रहा है कि जो कि अगर मैं बात करूं एशिया के अंदर सबसे बड़ा टावर बना रहा मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के कश्मीर के अंदर। सर वो तो बड़े राइट दे रहे हैं। अभी कल की न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, थोड़े दिन हो गए सर, इंडिया वहां पर 370 के आर्टिकल को हटाने के, लगाने के बाद वहां पर इलेक्शन करवाने जा रहा है। उसने डिक्लेयर कर दी इलेक्शन के, भाई अब मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरा ही स्टेट है, ये मेरा ही है।
तो उसने तो इतना सब कुछ कर लिया, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए? अब देखिए ना, ये एक इशू है बॉर्डर का। अगर आपने चाइना की बात की है, दूसरी कंट्रीज की बात की है, वो आपस में रशिया की बात की है, तो ये आपस में जो कंट्रीज हैं इन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ है। हाँ जी। अब हमारा क्या मसला है, हमारा बॉर्डर इशू आता है। हम बॉर्डर के लिहाज से बहुत वीक हैं, हमें बॉर्डर को खोलना चाहिए। बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, अब देखें अफगानिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, उस चीज़ को रोकथाम करने के लिए हमें बॉर्डर को मजबूत करना है, बॉर्डर को हमने बंद नहीं करना, खोलना है, जिसकी वजह से हम दूसरी कंट्रीज में अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल इस पे ये मैं आंसर देना चाहूँगा। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इस बारे में कि जहाँ पर इंडिया इतना सब कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पर कर रहा है? अब एक मिनट आप इधर ही रुकेंगे, आप दोनों की मैं बातचीत करवाना चाहूंगा कि जहाँ पर इंडिया कश्मीर के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डे बाय डे उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है। अभी इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं कि वहां पर अगर 60% ज्यादा लोग बाहर निकलकर इलेक्शन देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इंडिया को एज अ कंट्री, कश्मीरी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि भाई अब हम इधर ही रहना चाहते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आप देखें ना कि इंडिया कब से कश्मीर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, अभी उसने स्टार्ट किया ना। इसका मतलब है कश्मीरियों को पहले तो हकूक नहीं दिए थे इंडिया ने। गलत 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 जवाब, गलत जवाब। भाई तुम पहले हाफ में मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अब जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा क्या होता है ना। एक होता है अपीजमेंट की पॉलिसी, जो सरकारें होती हैं कहीं के अपीज करती हैं। बिल्कुल इसमें कोई बुरी बात मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि भाई उनको तो कुर्सी चाहिए, अब चाहे बहाना कुछ भी हो, देश सेवा हो, समाज सेवा हो या खुद की सेवा हो, ठीक है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उन्होंने उस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को कभी सीरियस लिया ही नहीं। जो ढांचा होता है, जो 370 की बात हो रही है, जो 35A की बात हो रही है, उससे उन्होंने कभी छेड़छाड़ करा ही नहीं, ठीक है। तो जो समझदार होंगे, जो अंदर की बातें जानते होंगे, उनको पता होगा कि इन दोनों के हट जाने से कितने सारे रास्ते खुल गए। तो आज जो सरकार वहाँ पे खुल के मतलब प्रमोट कर रही है, जो टूरिज़्म वहाँ का है, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, सबको जो प्रमोट कर रही है, तो कर पा रही है क्योंकि उनको वो अधिकार मिला है जो पहले नहीं मिला था। अब मिला भी था तो वे सरकारें चाहती ही नहीं थी, छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको लगता था कि भाई ये हमारा एक तरीके से वोट बैंक है, सिक्योर है। और ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो अब्दुल्ला लोग हैं, कांग्रेस के रिलेशन सबको आपको पता है, महबूबा मुफ्ती सबको पता होगा, जो समझदार हो उनको पता होगा, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट को फ्री हैंड मिला है कश्मीर को एक बेहतर कश्मीर बनाने का। तो जो आप बात कर रहे हो कि पहले ऐसा नहीं मिलता था, रीज़न मोर और लेस यही है। 5 साल हो गए ना, 5 साल के बाद। हाँ, तो मतलब पिछले 70 साल में तो कश्मीरों को वो हकूक नहीं मिले। तो डिस्ट्रीब्यूटेड। जी जी जी। जब कहना चाहूंगा वो ये कि आपका जो अपना कश्मीर है उसमें आप कितने राइट्स दे रहे हैं, आप दूसरे कश्मीर के बारे में सोचते हैं। अब पाकिस्तान को उनके तो राइट्स पूरे करने चाहिए ना। अब हमारा पाकिस्तान है, कश्मीर के नारे तो लगाता है, लेकिन नारे का जो मजबूत हिस्सा है वो हम में नहीं है, क्योंकि हमने उनके साथ जो राइट्स हैं वो मारे हुए हैं। तो हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, पहले अपने कश्मीर में राइट्स दें, देन हम जो है मकबूजा कश्मीर की तरफ से डाइवर्ट हो सकते हैं। ये चीज कहना चाहूँगा। क्या इनके कैसे जवाब देंगे? नहीं, कुछ हद तक इनकी बात ठीक है। देखें, पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, कोई ताकतवर मुल्क नहीं है। इनकी इकानमी भी हमारी बड़ा पावरफुल मुल्क है, इकानमी भी हमारी जो है बहुत डाउन है। हम तो अपने पाकिस्तानियों को भी हकूक नहीं दे सके पूरे सही तरह से, आपके सामने है, ठीक है। तो हम जो है वो कश्मीरियों को भी हकूक देने चाहिए थे। तो हम ना अपने पाकिस्तानियों को दे सके हकूक, ना कश्मीरियों को दे सके हकूक। तो इस वजह से जो है वो कश्मीरियों का ज़रा जो है ना नेगेटिव एक है कि वो जो है ना पाकिस्तान से उस तरह जज्बाती तौर पर कायल नहीं हो सके पाकिस्तान की तरफ। तो इंडिया भी अब आके उन्होंने कश्मीरियों को हकूक देना शुरू किया, लेकिन इससे ये नहीं है कि कश्मीरी जो है वो इंडिया को एक्सेप्ट कर लेंगे। कश्मीर अभी भी जो है वो अपने राइट्स के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। कुछ हैं, मैंने बोला ना, कुछ चादर मुड़ रहेंगे जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये भाई उन्हीं की बात कर रहा है। तो बिल्कुल उनको तो कुछ भी आप दे दो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बार बार वही काम करेंगे जो उनको मतलब सिखाया गया है करने के लिए, ठीक है। तो उनको सारी सहूलियतें भी आप दे दो ना, फिर भी आपको गोली मार के निकल जाएंगे। तो उनकी बात हो ही नहीं रही, क्योंकि उनका काउंट बहुत कम है, तो उनके बारे में हम नहीं सोचते हैं। बिल्कुल भाई, वो हमारा अभिन्न अंग है। तो हमें जो मेजोरिटी है, जो बाकी के लोग हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है। चलो, यहाँ पर एक बात और माइंड में आ रही मेरी कि कश्मीर के नाम पर हमने 4 जंगें 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ।
इंडिया को आज कोई नुकसान है? आज आप देखेंगे कि जिस तरह से वो कहता है, नरेंद्र मोदी का एक बयान पिछले दिनों बड़ा वायरल हो रहा था, पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। तो आज देखें क्या हो रहा है। जंगों से नुकसान तो होता है, लेकिन ये देखें ना, पाकिस्तान जब पार्टीशन हुई तो उस तरह स्ट्रांग नहीं था जिस तरह जो है ना इंडिया था। उनके पास वसाइल फिर भी थे, पाकिस्तान के पास उतने वसाइल नहीं थे। और दूसरा उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, वो काफ़ी जो है डेमोक्रेटिक है और स्टेबल सिस्टम है। पाकिस्तान का जो है पॉलिटिकल सिस्टम उस तरह से स्टेबल नहीं रहा, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान को कई मसाइल का सामना बिल्कुल रहा है। सही। भाई की तरफ जाना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? अब इसमें देखना चाहिए हमें कि जो हमारी मनी है उसे डीवैल्यू ना किया जाए, ताकि जो है ना आगे जाके हम ट्रेड कर सकें। तो भाई की बात बिल्कुल ठीक है, किसी हद तक हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हमारा जो पैसा है वो ग्रोथ करेगा। तो इस चीज़ पे इनका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया यार गाइस, आप लोगों का बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो भाई पूरी वीडियो देखने के बाद में आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि हर एक ओपिनियन, हर एक राय मायने रखती है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, क्योंकि आपका अपना एक वजूद है और आप अपने वजूद के बिल्कुल मालिक हैं। आप अपनी चीज़ों के या फिर जो भी आपके दिमाग में आता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। जैसा भी आपको लगे कि इन्होंने जितनी भी बातें करी हैं, आपने इससे क्या कुछ समझा, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में, मोदी जी के जो बाकी चीज़ें इन्होंने करी है उसके बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और भाई जो मोदी जी की जो छवि है विदेशों में, उसके बारे में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? आप क्या समझते हो कि क्या सच में मोदी जी एक पावरफुल लीडर हैं या बस एक तरीके की इमेज बनाई गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सच में जो बाकी की जो कंट्री के जो लीडर्स है, जैसे पुतिन हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, या फिर बिडेन हो गए, या फिर जेलसेंकी हो गए, जितने भी लोग हो गए, क्या सच में मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं, अच्छे संबंध है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। वीडियो को लाइक करना, प्यारा से एक कमेंट भी कर देना, ना कुछ कर सको तो जय हिंद ही लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जय हिंद।